गुप्तेश्वर महादेव का यह स्थान बहुत ही रमणीय, सुंदर और श्रद्धा से ओतप्रोत स्थान है। यहाँ पर लोग दूर दूर से अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करने के लिए आते हैं। एक बार जब इस स्थान पर चढ़ते हैं उस समय व्यक्ति को भले ही कठिनाइयों की अनुभूतियाँ होती है, पर जो ही मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, शिवलिंग से साक्षात्कार करते हैं, सारी थकावट है वह अपने आप ही पलायन करना प्रारंभ कर देती है। पुराने समय के अंदर इस स्थान का बहुत ज़्यादा महत्व था। पुराने खखंदर यति लोग, संत लोग, तपस्वी लोग यहाँ पर साधना, आराधना, उपासना का लाभ लेते थे। जंगली जानवर भी बहुत ज़्यादा तादाद में थे, पर उनकी साधना के प्रभाव से जंगली जानवर है वो भी अपने आप शांत होकर उनके पास में आकर बैठ जाते थे। छत्तीसगढ़ उड़ीसा का यह संधि स्थल शबरी नदी के किनारे पर बना हुआ यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 30 मार्च 2024 शनिवार के दिन हमारे को यहाँ पर आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। मन में बहुत वर्षों से एक परिकल्पना थी, एक बार गुप्तेश्वर महादेव है अवश्य ही जाना है। वह परिकल्पना आज अपने आप ही साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। जहाँ श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, समर्पण होता है, आस्था होती है, वहाँ पर हर कार्य अपने आप ही सानंद संपन्न होने प्रारंभ हो जाते हैं। आज का दिन श्रद्धा की अभिव्यक्ति का दिवस है, वह हमारे लिए बन जाता है। गुप्तेश्वर महादेव का यह प्रसिद्ध स्थान कोरापुट जयपुर जिले का उड़ीसा प्रदेश में बहुत बड़ा महत्व है। यह महत्व इस स्थान को लेकर सबसे ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर लोग हजारों की तादाद में श्रद्धा भक्ति के साथ में आते हैं, इसलिए इतना बड़ा शिवलिंग और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और चमत्कारिक स्थान है। शबरी नगरी भगवान राम वनवास के समय में इन जंगलों की में परिभ्रमण करते थे, और जो शबरी का इतिहास है वो हमने सुना है पर देखने का अवसर नहीं मिला। ये जो शबरी नदी है हमारे को राम भक्ता शबरी की याद कराने वाली है। छत्तीसगढ़ जगदलपुर से आने वाली ये नदी शबरी कुटिया को स्पर्श करते हुए आगे आती है, इसलिए इस नदी का नामकरण है वह नामकरण शबरी नदी के नाम से हो जाता है। जयपुर कोरापुट जिला उड़ीसा का यह गुप्तेश्वर महादेव जिस स्थान पर यह आती है नदी, और यहाँ पर हजारों लोग हैं। सावन के महीने में कावड़ लेकर आते हैं हजारों लोग। उस समय वहाँ पर इस नदी के अंदर डुबकी लगाकर अपने आप को पावन और पवित्र बनाने का प्रयास करते हैं। तो आज 30 मार्च के दिन हमारे को यहाँ पर आने का अवसर मिला। बिक्की
लेकर आया है और इसकी भावना थी एक बार गुप्तेश्वर महादेव है उनका भी यात्रा का हो तो अच्छा रहे। तो आज सबरी नदी का दृश्य हमारे लिए यादगार बन गया है। यहाँ पर बैठकर यदि ध्यान किया जाए तो कल कल बहती हुई नदी की ये जो कलरव धारा है यह अपने आप ही पावन और पवित्र बनाना प्रारंभ कर देती है। इसी मंगल भाव के साथ डोगरा घाटी दाल काई का यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुप्तेश्वर महादेव जब जाते हैं उस समय इस स्थान पर हर वाहन को रुकना है वह अत्यंत ही ज़रूरी हो जाती है। दाल का पत्ता तोड़कर इस देवी माँ को चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो गाड़ी आगे जाती है वही यात्रियों को यात्रा सकुशलतापूर्वक करवाती है, वरना गाड़ी आगे जाकर पलट जाती है। इस स्थान का भगवान राम के साथ के अंदर भी बहुत बड़ा संबंध है, वह जुड़ा हुआ है। इस स्थान पर यदि कोई व्यक्ति दारू, शराब, मांस ये लेकर आ जाए तो उसकी गाड़ी है वो यहाँ पर अपने आप ही पलट जाती है। ऐसा एक बार नहीं अनेकों बार चमत्कारिक दृश्य है वह लोगों को देखने के लिए मिला है। इसलिए इस स्थान का और ज़्यादा महत्व बन जाता है। आज भी जब हम आए तो हमारा सहयोगी भाई बिक्की यहाँ पर गाड़ी रोककर पहले दाल खाई को यहाँ पर पत्ता चढ़ाता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संसार में चमत्कारिक स्थानों की कोई प्रकार की कमी नहीं है। उन स्थानों में एक ये स्थान अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुप्तेश्वर महादेव कोरापुट जयपुर का यह श्रद्धा का महान स्थान है। यहाँ पर सबरी नदी का ये किनारा जहाँ पर जब छत्तीसगढ़ से यह सबरी नदी आ रही है और एक समय तो इस पानी का वेग इतना ज़्यादा आता है, यह गणेश मंदिर इतना ऊंचा है फिर भी पूरा पानी से लबालब भर जाता है। गणपति का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जो भी व्यक्ति सबरी नदी में स्नान करने के लिए आता है या गुप्तेश्वर महादेव में जल चढ़ाने के लिए आता है तो पहले गणपति के यहाँ अवश्य ही जल चढ़ाता है, फिर आगे बढ़ता है। आज हमारे को इस स्थान पर आने का अवसर मिला। यह कितना ऊंचा स्थान है फिर भी सबरी नदी का पानी यहाँ तक आ जाता है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है। जयपुर का ये इलाका काजू के लिए प्रसिद्ध इलाका कहा जाता है। यहाँ के काजू बहुत ही मीठे होते हैं और बड़े बड़े भी होते हैं। ये पूरा इलाका जगदलपुर जयपुर नया 4 लेन हाईवे बन रहा है। इस किनारे पर यहाँ पर आज हमारे को आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। यहाँ पर हजारों की तादाद के अंदर केवल काजू के ही पेड़ हैं वो हमारे को नज़र आ रही हैं। इसलिए यह इलाका काजू का हब भी कहलाता है। भाई रमेश जी अग्रवाल जिनके मन में बहुत वर्षों से भावना थी एक बार जयपुर पधारो, फैक्ट्री में पधारो, आज उनकी भावनाओं को साकार रूप देने के लिए यहाँ पर आने का ये अवसर है वह प्राप्त हुआ है। काजू के जो फल होते हैं वो भी बड़े मीठे होते हैं और लोग इसको खाते भी हैं, काजू का स्वाद भी लेते हैं। एक पेड़ पर हजारों काजू के गुच्छे हैं वो हमारे को नज़र आ जाते हैं। आज यह स्थान हमारे लिए एक तरह से अध्यात्म का केंद्र बिंदु भी बन जाता है। जब इस काजू के पेड़ की छाया के अंदर नीचे बैठकर यदि ध्यान साधना का प्रयोग किया जाता है तो यह ध्यान साधना के लिए भी बहुत अच्छा स्थान स्थापित हो सकता है। इसी मंगल भाव के साथ।